जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन क्लास है। सभी मित्र एक बार आ जाएंगे और मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर देते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। मित्र, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या पूछ रहा है? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर जो है ये क्या कहलाते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी में स्वतंत्र रूप से कौन बोले जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर कौन से हैं यह आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ जो है मित्र ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है यह आपसे पूछ रहा है। बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब आपसे पूछेगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तब आप कहेंगे कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन जब आपसे कहेगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जब आगे विश्व लगा देगा तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि आपसे केवल पूछेगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ था यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा मित्र क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि पहली बार कब प्रकाशित हुआ 1929 में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो ये पहली बार 1929 में प्रकाशित हुआ था, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द आपसे पूछ रहा है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं आकाश वृत्ति बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं आकाश वृत्ति बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44, इसका राइट आंसर बताइएगा। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र सोच समझकर जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नेपथ्य कहा जाता है रंगमंच पर पर्दे के पीछे वाले स्थान को। क्या हो जाएगा? नेपथ्य इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग आपसे पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग लगा है? अनु उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है मित्र? अनु उपसर्ग लगा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। वाद जो है यहाँ मूल शब्द हो जाएगा, अनु जो है इसमें उपसर्ग लगा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय जो है ये किसमें लगा हुआ है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 का बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना प्रत्यय जो है ये किसमें लगा है, तो जादूगर में जो है मित्र ये प्रत्यय लगा है। जादू जो है ये मूल शब्द हो जाएगा, इसमें गर जो है
ये प्रत्यय है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा जादूगर। जादूगर में गर जो है ये प्रत्यय है, जादू जो है ये मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। घुड़सवार शब्द जो है निम्न शब्दों में क्या है, यानी रूढ़ शब्द है या यौगिक है या योग रूढ़ है या बात करें निरर्थक है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। तो याद रखना घुड़सवार में कौन सा शब्द है, तो याद रखना यौगिक शब्द है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं यौगिक शब्द है, बिल्कुल सही बता रहे हो। आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। आलपिन और गमला जो है ये किस विदेशी भाषा के शब्द है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आलपिन और गमला जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि आलपिन और गमला जो है ये किस विदेशी भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द है जो बिल्कुल शुद्ध है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पूजनीय की वर्तनी जो है किस विकल्प में अच्छे ढंग से दर्शाई गई है, फटाफट बता देंगे। तो बिल्कुल सही है, पूजनीय की वर्तनी जो ये पूजनीय होती है। ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से किस शब्द यानी कौन सा शब्द है जो बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। जिजीविषा की वर्तनी आपसे पूछ रहा है, जिजीविषा की वर्तनी आपको बताना है। फटाफट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना जिजीविषा की वर्तनी जो है ये ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही लिखी गई है। जिजीविषा की वर्तनी ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल परफेक्ट है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51, इसका राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है यानी तत्सम है, यह आपसे पूछ रहा है। तद्भव नहीं है तो क्या है, तत्सम है। तो तत्सम शब्द का चयन करना है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 51 का। तो याद रखना साई जो है मित्र ये कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। कैसा है मित्र, ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द का चयन करना है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, तत्सम शब्द कौन सा है। तो याद रखना मुख जो है मित्र ये तत्सम शब्द है। इसका क्या हो जाएगा, तद्भव मुंह होगा। क्या होगा, मुंह इसका तद्भव हो जाएगा। मुख जो है ये तत्सम शब्द है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी मित्र, तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। आप पीडीएफ की चिंता बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट आपके सामने है विडोला पर्यायवाची शब्द है। विडोजा जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विडोजा जो है ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि विडोजा जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि का पर्यायवाची नहीं है की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना सिंदूर जो है मित्र ये अहि का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है। बाकी तीनों जो है ये अहि के पर्यायवाची हो जाएंगे, लेकिन सिंदूर जो है ये बिल्कुल भी अहि का पर्यायवाची नहीं है। पाश्चात्य शब्द का विलोम है। पाश्चात्य शब्द का विलोम या विपरार्थक या विरुद्धार्थी जो है ये दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल सही है, विलोम पूछ रहा है ना मित्र, तो पौर्षत्य इसका राइट आंसर होगा। पौर्षत्य जो है ये पाश्चात्य का विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे अगर आप यूपीएसआई या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो जीके के 5000 क्वेश्चंस की ई बुक ले सकते हो।
काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट ई बुक है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कितनी मतलब आपके यूपी पुलिस या यूपीएसआई में जितने भी जीके के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होने चाहिए सारे को अच्छे से कंप्लीट किया गया है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मात्र 39 रुपये में इसे परचेज कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित तद्भव, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी किसमें त्रुटि है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। त्रुटिपूर्ण है यानी किसमें त्रुटि है। घृत का घी होता है, बिल्कुल सही है ये तो, लेकिन यहाँ उष्ट लिखा है, उष्ट होता है, उष्ट उष्ट जो है इसका क्या होता है, ऊंट होता है, तो यही तो इसमें त्रुटि है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी में नहीं है तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर तथा आक्षेप है। किसका अर्थ तिरछी नजर तथा आक्षेप है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कटाक्ष होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कटाक्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्दों में से देशज शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द है, 4 शब्द आपके सामने लिखा गया है, डिबिया, पौष्टिक, निषेध और न्याय। इनमें आपको बताना है कौन सा शब्द है जो देशज शब्द है, यानी जिनकी उत्पत्ति जो है अपने ही देश में हुई है। तो याद रखना इसमें डिबिया जो है मित्र ये देशज शब्द हो जाएगा। जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, यानी अपने ही देश से विकसित हुआ हो तो उन्हें क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। तो डिबिया जो है ये देशज शब्द हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा भाई, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्दों में से एक वर का अनेकार्थी नहीं है। अनेकार्थी नहीं है पूछ रहा है, वर का अनेकार्थी दिए गए विकल्पों में से कौन सा नहीं है। तो याद रखना वर का श्रेष्ठ भी होता है, वरदान भी होता है और पति भी होता है, लेकिन सुवर्ण नहीं होता। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। संज्ञा शब्द का चयन करना है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूगोल जो है ये संज्ञा शब्द है। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अचल शब्द का अर्थ स्थिर और दूसरा अर्थ है, अचल शब्द का अर्थ स्थिर होता है और दूसरा जो है ये कौन सा हो सकता है। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना अचल शब्द का अर्थ जो है ये क्या होता है, स्थिर होता है और दूसरा अर्थ जो है ये निश्चल होता है। क्या होता है, निश्चल होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने राकेश पढ़ता है यह कैसा वाक्य है। राकेश पढ़ता है यह कैसा वाक्य है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राकेश पढ़ता है ये एक साधारण वाक्य है। ऑप्शन क्या होगा भाई, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा 63 का जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं जो बहुत जानकार हो, जो बहुत जानकार हो उन्हें हम बहुज्ञ कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने जिसे किसी से लगाव ना हो के लिए एक शब्द है, जिसे किसी से भी लगाव ना हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिसे किसी से भी लगाव ना हो उसे हम निर्लिप्त कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं निर्लिप्त बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 65, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। सिर से पानी गुजर जाना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या हो सकता है। फटाफट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सहनशीलता की सीमा टूट जाना, सिर से पानी गुजर जाना। इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना होता है। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वही गति साफ ससुंजर केरी लोकोक्ति का अर्थ है। वही गति सांप छछुंदर केरी इस लोकोक्ति का उचित अर्थ आपको बताना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दुविधा में पड़ जाना। क्या हो जाएगा मित्र? दुविधा में पड़ जाना। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या पूछ रहा है मित्र? सहज विलास हास पहके हुलास तजी दुख के निवास प्रेम पास परियत हैं। और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा छंद है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोच समझ कर मित्र आंसर देना, कोई भी मित्र तुक्का नहीं मारेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घनाक्षरी। ऑप्शन क्या होगा मित्र? घनाक्षरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 68 है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। माला फेरत जुग भया फेरा मना मन का फेर कर का मन का डार दे मन का फेर। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जो ये पंक्ति लिखी गई है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? माला फेरत जुग भया फिरा मना मन का फेर कर का मन का डार दे मन का फेर। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं यमक अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने अशोक के फूल, जो कि एक निबंध संग्रह, ये भी पूछा जा सकता है। अशोक के फूल जो है ये कौन सी विधा है? तो याद रखना निबंध संग्रह है। इसके रचयिता कौन है, इसके रचनाकार कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। अशोक के फूल जो कि एक निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि इसका राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा अशोक के फूल जो कि एक निबंध संग्रह है इसकी रचना की गई। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार कौन है? नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जाए मित्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन बता रहे हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, बिल्कुल सही बता रहे हो। नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार जो हैं ले लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। 5 क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया था मित्र, क्योंकि वो गद्यांश था। क्योंकि गद्यांश जो है हमारा कराना बिल्कुल भी नहीं मन करता, क्योंकि गद्यांश जो है खुद करने की चीज होती है। गद्यांश के साथ इसके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। आप वहाँ गद्यांश को पढ़कर आप खुद कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ आता है तो हम आपको बता देंगे। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। आप इसे पुनः रिवीजन कर लेना। आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। और क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताना, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। और ये भी बताइएगा कि ये क्लास जो है ये डेली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो प्लीज अपना फीडबैक कमेंट में जरूर देना। ठीक है मित्र, आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
नमस्कार। अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।